एनिमे की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है और उसके बाद हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पे किसी ने अपने बच्चे छोड़ दिए हैं और वो अब फादर के पास हैं। फादर उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। फादर अंदर लेकर जाने के बाद पूछते हैं, क्या तुम दोनों भाई हो? फिर कहते हैं, नहीं, तुम दोनों भाई तो नहीं लगते। ये वाला थोड़ा शांत सा है, मासूम सा है, पर ये वाला शरारती लगता है। फिर वो उनके कपड़े पर लिखे नाम को देखते हैं। पहले वाले का नाम यूनो होता है और जैसे ही वो दूसरे वाले का नाम देखने जाते हैं वैसे ही उन्हें एक ज़ोरदार किक मिलती है और वो बोलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है। उसके बाद वो बोलते हैं, तुम्हें पैदा करने वाले ने भले ही तुम्हें छोड़ दिया हो, पर अब तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे आस्था और यूनो। उसके बाद 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था सिस्टर लिली को कहते हैं कि देखना, एक दिन मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम मेरी रानी बनोगी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहती है, पर मैं तुम सबकी सिस्टर हूँ। ये सुनते ही वो अपना सिर ज़मीन पे पीटने लगता है और ये देखकर सिस्टर लिली उसे एक ज़ोरदार घूंसा मारती है और वो ज़मीन में गिर जाता है। फिर वो कहता है, मैं रुकूंगा नहीं, तो पीछे से यूनो उसे मारता है। तो आस्था कहता है, यूनो तू मेरे काम में टांग अड़ाना बंद कर। फिर यूनो कहता है, तुम्हारा काम बन ही कहाँ रहा है, तुम्हें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे तुम्हें लड़की पसंद करे। फिर वो सिस्टर लिली के पास जाता है और कहता है कि सिस्टर लिली एक नन है तो वो कभी भी शादी नहीं कर सकती, और उससे भी बड़ी बात, तुम सिर्फ 15 साल के हो। फिर आस्था गुस्सा होकर कहता है, तो फिर आओ करते हैं एक मुकाबला, जिस पर यूनो मना कर देता है। तो वो हमला करने लगता है पर कुछ नहीं होता। छोटा बच्चा कहता है, तुम जानते हो ना, तुम जादू नहीं कर सकते, तुम्हें जादू नहीं आता। फिर वो कहता है, मैं क्यों जादू नहीं कर सकता? फिर दूसरा बच्चा कहता है, आस्था कितनी कॉमेडी करता है। तो दूसरा बच्चा कहता है, इसकी तो पूरी लाइफ ही कॉमेडी है। फिर आस्था कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, थोड़ी तो इज्जत किया करो मेरी। तो वो कहता है, पर कैसे करूँ, तुम्हें तो जादू आता ही नहीं है। तो वो कहता है, मैं अपने आप में ही एक हथियार हूँ, और एक्सरसाइज करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूनो कपड़े सुखाने के लिए जादू करता है और उसे देखकर आस्था के होश उड़ जाते हैं। वह उदास होकर बैठा रहता है। तभी सिस्टर लिली उसके पास आती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों बाद रिवॉर्ड सेरेमनी है जिसमें तुम्हें तुम्हारी रिवॉर्ड मिलेगी और तुम भी बाकी लोगों की तरह मैजिक कर पाओगे। फिर वो कहता है, तो फिर मैं सबसे पहले इस पुराने चर्च को ठीक करवाऊँगा। जिस पर फादर कहते हैं कि ये चर्च पुराना नहीं है। तो वो कहता है, यकीन नहीं होता तो यूनो से पूछ लो। पर यूनो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आस्था गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और कहती है, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए। फिर हम आस्था को एक्सरसाइज करते देखते हैं। फिर इसके बाद हमें ग्रीन रिवॉर्ड सेरेमनी दिखाई जाती है जिसमें हम आस्था और यूनो को भी देखते हैं। उसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कहता है, हमारे यहाँ कोई विज़र्ड किंग बनना तो दूर की बात है, कोई आज तक मैजिक नाइट भी नहीं बनाया, कोई तो बन जाओ, मेरा नाम रोशन करो। फिर सबकी ग्रीन रिवॉर्ड उसके पास आती है पर आस्था के पास कोई भी रिवॉर्ड नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ हमें यूनो को दिखाया जाता है जिसे फर्स्ट विज़र्ड किंग का रिवॉर्ड मिला होता है और वो कहता है कि मैं ही बनूंगा अगला विज़र्ड किंग। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि यूनो को फर्स्ट विज़र्ड किंग का रिवॉर्ड मिला है। वहीं दूसरी तरफ आस्था कहता है कि आज से मैं तुम्हारा राइवल हूँ, और ये देखकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बिना मैजिक के लड़का इसका राइवल बनेगा। फिर हम आस्था को पेड़ से उल्टा लटकते देखते हैं। वहीं यूनो हमें दूसरी तरफ लड़ते हुए दिखता है। तभी एक चोर उनकी लड़ाई के बीच आकर सबको चेन से बांध देता है और वो यूनो का रिवॉर्ड भी ले लेता है। पर जब वो लॉकेट लेने जाता है यूनो का, तब भी आस्था आता है और वो दीवार से टकरा जाता है जिससे उसका मुंह टूट जाता है। फिर वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। तो दूसरा इंसान कहता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, और चोर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उनकी लड़ाई चालू हो जाती है और चोर आस्था को बुरी तरीके से घायल कर देता है। उसके बाद वो उसे पैरों से मारने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, तुम लूज़र हो बिना मैजिक वाले। तभी यूनो कहता है, तुम लूज़र किसे कह रहे हो? ये बात अलग है कि वो विज़र्ड किंग नहीं बन सकता क्योंकि विज़र्ड किंग मैं हूँ, पर वो मेरा राइवल है, उसे कम समझने की गलती मत करना, कभी भी नहीं, वो लूज़र नहीं है। तभी आस्था कहता है, अपने वाहियात टांगों को मेरे ऊपर से हटा। वो डर जाता है और तभी आस्था के पास एक डीमन रिवॉर्ड आता है और उसमें से एक तलवार निकलती है जिसे देखकर चोर डर जाता है। इसके आगे क्या होता है ये अगली वीडियो में हम देखेंगे।